बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हनी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताऊंगी सुहाजना फली की रेसिपी के सुहाजना फली का सालन कैसे बनाते हैं और इसके फ़ायदे भी बताऊंगी कि इससे क्या क्या होता है। इसके लिए आप बारीक यानी पतली सी फलियां लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं। एक देगची में आपने पानी लेना है, उसे बॉईल करना है। उस देगची में आपने सारी कट की हुई फलियों को डाल देना है। सारी फलियां पानी में डिप हो जाएं, अच्छी तरह आपने चम्मच चलाना है और चूल्हे को बंद कर देना है यानी फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे 12 घंटों के लिए रख देना है। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। 12 घंटों के बाद हम इसे एक टोकरी में निकाल लेंगे और पानी को ज़ाया कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा पानी लेंगे, देगची में पानी भरेंगे और उसे बॉईल करने के लिए चूल्हे पे ठहरा देंगे फ्लेम ऑन करके। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ये फलियां ऐड कर देंगे। ये फलियां हम बॉयल होने के लिए ठहरा देंगे, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। या देख लें आपकी फलियां जैसी हैं, सख्त या नरम। अगर सख्त होंगी तो ज़्यादा टाइम लेंगी, अगर नरम होगी तो कम टाइम लेंगी। हम इन्हें तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएं। बॉयल होने के बाद हम इसे टोकरी में निकाल लेंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। आपने भी इतना ही बॉयल करना है। हाफ प्याली खट्टा दही ले लेंगे और इस दही में हम सारी फलियां ऐड कर देंगे। ये फलियां जोड़ों, हड्डियों और कमर के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। इन फलियों के अलावा इस सुहांजने के दरख्त के हम पत्ते भी और फूल भी खाते होते हैं। ये दरख्त बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह फलियों में मिक्स हो जाए और इनका जायका अच्छा हो जाए। इन्हें मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इन फलियों को रख देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑयल जैसे हम सालन में ऐड करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल लेती हैं। और चूल्हे पे रख देंगे इस फ्लेम ऑन करके। अदरक लहसुन का पेस्ट सौते होने देंगे। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट सौते होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 बड़े बड़े टमाटर हमने लिए हैं और हरी मिर्च लिए, उसका पेस्ट बना दिया। वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह पकाएंगे और कोई मसाला भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने फलियों में पहले ही सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। जब टमाटर गल जाएंगे तो हम देखेंगे अच्छी तरह गल चुके हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे अब फलियां जो हमने मसाला लगा के पहले रख दी थी। ये फलियां ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे। चम्मच चला के इसे अच्छी तरह ऑयल में मिक्स होने देंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा देने के बाद हम 5 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाएंगे तो देखेंगे ये पक चुकी होंगी। आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अगर आप ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगी यानी फलियां मिक्स हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया। ये पहले ही बहुत गरम होती हैं गरम मसाला, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ये देखें अब ये हमारी फलियां पक चुकी हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी।